जय हिंद साथी। रोजगार वित्राम में आपका स्वागत है। रोजगार वित्राम आज लेकर आया है हिंदी में विशेषण। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साथी। यहां से आपको पेपर में बार बार 1 से 2 क्वेश्चंस मिलने वाले क्वेश्चंस हैं साथी। मोस्ट है, देखिए और क्वेश्चंस को बनाना सीखिए। कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए साथी, विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण जिस शब्द के द्वारा किसी की भी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जिससे किसी की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। साथ ही सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशेषण के द्वारा किसकी विशेषता बताई जाती है। आपको बताना है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है विशेषण के द्वारा। देखते हैं साथी, विशेष किसे कहते हैं? विशेष से जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए विशेष कहलाता है। देखिए साथी, अब विशेषण और विशेष में क्या फैक्ट है। जैसे हमने यहां पर बोला काली गाय, हमने यहां बोला काली गाय, हमने यहां बोला काली गाय। अब यहां पर कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है? देखिए साथी, जैसे ये काली है, यह गाय है। गाय यहां पर विशेष है, गाय यहां पर विशेष है, यह यहां पर विशेषण है, क्योंकि यहां गाय की विशेषता बताई गई। यहां पर गाय कैसी है? काली है। गाय कैसी है? नीली है। गाय कैसी है? पीली है। साथ ही यहां पर गाय की विशेषता बताई गई, यह काली गाय। गाय की विशेषता, विशेषता का मतलब यह विशेषण। काला है, यह विशेषण है साथी, यह विशेष है। गाय विशेष है, काली विशेषण है। साथ ही समझना है क्वेश्चंस को, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रविशेषण। यह क्या होता है साथी? जैसे हमने यहां पर बोला बहुत काली गाय, हमने यहां पर आपसे बोला बहुत काली गाय, बहुत काली गाय, हमने यहां पर बोला बहुत काली गाय। देखिए साथी, जैसे ये गाय, ये तो हो गया विशेष, ये हो गया विशेष, और यह हो गया विशेषण, यह हो गया विशेषण, यह विशेषण, यह विशेष। अब यहां पर विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। बहुत काली गाय, कम काली गाय, बहुत काली गाय, ज्यादा काली गाय। यहां काली विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, वह प्रविशेषण कहलाता है। साथ ही आपको समझना है क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। जैसे विशेषण की भी जो विशेषता बताई जाए वह प्रविशेषण कहलाता है। साथ ही विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए साथी, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं साथी? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या बताया जाएगा? जैसे किसी भी व्यक्ति का गुण, दोष, धर्म, मोटा, पतला, यही आपको गुणवाचक विशेषण में समझाया जाएगा। नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में जैसे कोई भी वस्तु को नापा या तौला जा सके, वह परिणामवाचक विशेषण में आएगा। सर्वनामित विशेषण, किसी भी व्यक्ति का नाम सर्वनामित विशेषण के तहत आएगा। एवं संख्यावाचक विशेषण, जब कोई भी संख्या से संबंधित कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य होगा, वह संख्यावाचक। यहाँ पर संख्या का बहुतायक मात्रा में प्रयोग होता होगा, वह संख्यावाचक विशेषण के तहत आएगा। साथ ही अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या परिभाषाएं हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। देखिए साथी, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के तहत यहां पर जिस शब्द में संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, धर्म, रूप, रंग, संबंध आदि का बोध होता है, वहां गुणवाचक होता है। साथ ही कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ यह याद करना है कि गुणवाचक विशेषण में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संज्ञा का, किसी भी सर्वनाम का गुण, दोष, धर्म, रूप, रंग यह देखने को मिलता हो, वह गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे सुरेंद्र सफेद वस्त्र पहनता है, यहां पर साथी ये उसका गुण है, सफेद वस्त्र। सुरेंद्र कैसे वस्त्र पहनता है? सफेद वस्त्र पहनता है, यह उसका गुण हो गया साथी। रंग, रूप, यहां पर रंग भी हो गया सफेद, सफेद रंग, दोष, धर्म, गुण यह प्रकट होता हो, वहां गुणवाचक विशेषण होगा। सौरभ दुष्ट बच्चा है, सौरभ दुष्ट बच्चा है, यहां पर साथी दुष्ट बच्चा, यहां पर दोष, दोष आ गया ना, दोष कैसा है? सौरभ दुष्ट बच्चा है,
साथी हमने आपको पहले ही बताया है साथी, मोस्ट है संज्ञा व सर्वनाम में गुण दोष धर्म रूप रंग संबंध का बोध होता हो, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। वे विद्वान व्यक्ति हैं, यहां इसके गुण की बात हो रही है साथी। क्या है? यह गुण है, गुण। ये विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान में गुण हो गया साथी। कुछ नहीं याद करना, गुणवाचक विशेषण में गुण दोष धर्म रंग रूप आदि का संबंध गुणवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट आता है साथी परिणामवाचक विशेषण। जिस विशेषण में संज्ञा सर्वनाम का बोध हो वहां परिणामवाचक विशेषण होता है। यहाँ पर माप तौल की सभी वस्तुएं आ जाती हैं साथी। परिणामवाचक विशेषण में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जहां परिणाम की बात हो, जहां मापने तौलने की बात हो, वहां परिणामवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट, परिणामवाचक विशेषण में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? यह गाय बहुत दूध देती है। दूध को आप माप सकते हो, तौल सकते हो, बोल सकते हो कि यह गाय 6 लीटर दूध देती है, 7 लीटर तौल सकते हो ना। दूध को तौलना ही तो भाई परिणाम के तहत आता है। 2 मीटर कपड़े, यहां आप कपड़े को माप सकते हो। 2 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा। कपड़े को आप माप सकते हो, दूध को आप माप सकते हो। मापा व तौले जाने वाली वस्तु ही परिणामवाचक के भीतर आएंगी साथी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय परिणामवाचक, अनिश्चय परिणामवाचक। निश्चय परिणामवाचक क्या है साथी? जहां पर निश्चय परिणाम का बोध हो, जिस विशेषण शब्द में माप तौल का निश्चय बोध हो, जहां पर बिल्कुल क्लियर बोध हो कि यहां पर 1 तौला हींग 2 लीटर दूध, बिल्कुल क्लियर बात हो, वह निश्चय परिणामवाचक होगा। और अनिश्चय परिणामवाचक में साथी थोड़ा दूध ले आओ, कुछ चाय दे दो, यहां पर आपको मालूम पड़ता होगा कि यहां पर कोई नापने तौलने का कोई निश्चित बोध नहीं है। निश्चित बोध निश्चय परिणामवाचक के तहत आएगा। जैसे साथी मोस्ट है, जैसे निश्चित में क्या होगा? आपसे दे दिया जाएगा 5 केजी दूध, 6 केजी दूध, आपसे ऐसे दे दिया जाएगा मापने तौलने के लिए। और यहां पर दे दिया जाएगा कुछ दूध ले आओ, कुछ घी ले आओ, कुछ पानी पी लो, यह आपको देखना है। नेक्स्ट है सर्वनामित विशेषण। सर्वनामित विशेषण क्या होता है? पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर सर्वनाम जब किसी संज्ञा शब्द की विशेषता के तौर का प्रयोग कराते हैं, विशेषण कहलाते हैं, सर्वनामित विशेषण कहलाता है। साथ ही ये परिभाषा, ये किताबी परिभाषा है, हमें अपने गांव की, हमें शहर की परिभाषा में याद करना है। साथ ही सर्वनामित विशेषण का मतलब होता है सभी का नाम से ही विशेषण का पता चल जाए। यह व्यक्ति बहुत मोटा है, यह व्यक्ति बहुत विश्वासघाती है, यहाँ व्यक्ति से पता चलता है कि यह कैसा है, यहाँ व्यक्ति से पता चलता है यह कैसा है। सर्वनामित विशेषण का मतलब ही यह होता है नाम से पता चल जाए विशेषण कौन सा है। यह व्यक्ति खराब व्यक्ति है, यह व्यक्ति बहुत बेकार व्यक्ति है, यह व्यक्ति बहुत बेकार व्यक्ति है। साथी ऐसे ही क्वेश्चंस को समझें, क्वेश्चंस को बनाना सीखें, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सर्वनामित विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं साथी, मौलिक और यौगिक। मौलिक क्या होते हैं? मौलिक यह होते हैं जो सर्वनाम शब्द मूल रूप से किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वह मौलिक होते हैं। और यौगिक कौन से होते हैं? जब कोई सर्वनाम किसी प्रत्यय के साथ योग से मिलकर बनता है, वह यौगिक होता है। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, तुम्हारा, मेरा, कितना, यौगिक सर्वनाम है, मौलिक के तहत आएंगे। ये, वे, ये मौलिक के तहत आएंगे। यौगिक के तहत ऐसा, वैसा, जैसा, तुम्हारा, यह यौगिक के तहत आएंगे। साथ ही यहाँ पर मोस्ट में सिर्फ यह याद रखना है कि यह 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। यह आपको बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साथी संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आपसे क्या होगा? जिस विशेषण में संख्या का बोध हो वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। साथी हमें किताबी भाषा नहीं पढ़नी, हमने आपको बताया संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है जहां भी कोई संख्या देखने को मिल जाए, साथी संख्यावाचक विशेषण के तहत आएगा। संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गणनावाचक विशेषण।
गणनावाचक विशेषण क्या होता है? जो संख्यावाचक विशेषण गिन जाएं उन्हें गणनावाचक कहते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक, अपूर्णांक बोधक। देखिए साथी, पूर्णांक में जैसे दो व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, यह पूर्णांक हो गया। हमने बोला आधा किलो दाल मिली, 2.5 सेर चावल लाए, साथी है पूर्णांक। जहां पूर्णांक हो वह पूर्णांक बोधक, जहां पूर्णांक न हो वह अपूर्णांक बोधक होगा। नेक्स्ट, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है साथी? क्रमवाचक विशेषण, जहां संख्यावाचक विशेषण क्रमांक को सूचित करता है वह क्रमवाचक विशेषण होता है। जैसे पहला व्यक्ति ही जाएगा, पहला व्यक्ति ही आगे जाएगा। यहां पर साथी क्रम की बात हो रही है। पहला और चौथा व्यक्ति भाग जाएगा, क्रम की बात हो रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां, 12वां, 11वां, 13वां, ऐसे शब्द जहां क्रम की बात हो वह क्रमवाचक विशेषण के तहत आएगा। नेक्स्ट, आवृत्तिवाचक विशेषण। यह क्या होता है? जहां पर आवृत्ति की बात हो साथी, जैसे दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 12 गुना, 9 गुना, 6 गुना, दुगुना, तिगुना, ऐसे ही शब्द जहां पर ज्यादातर शब्द के लास्ट में गुना शब्द आएगा। दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 12 गुना, 15 गुना, ऐसे शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, समुदायवाचक। समुदायवाचक विशेषण क्या होता है? समुदायवाचक, यहां पर समुदाय की बात होगी। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, यहां पर समूह की बात हो रही है साथी। जैसे समुदायवाचक विशेषण का मतलब ही यह होता है यहां पर समूह का बोध हो, वहां समुदायवाचक। जैसे दोनों, यहां पर समूह है दो का। तीनों का समूह है। चारों का समूह है। सातों का समूह है। जहां समुदाय की बात हो वह समुदायवाचक। एवं नेक्स्ट आता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक में क्या होता है साथी? प्रति एक का बोध हो, जहां पर एक का बोध हो वह प्रत्येक वाचक विशेषण के तहत आता है साथी। प्रत्येक बोधक में प्रति एक का बोध हो। जैसे क्या क्या इसके फैक्ट बन सकते हैं? जैसे प्रत्येक, इसमें एक का बोध हो रहा है साथी। एक, इसमें भी एक का बोध हो रहा है। जहां पर एक का बोध हो वहां प्रत्येक बोधक, जहां समुदाय का बोध हो वहां समुदाय बोधक। साथी, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। बार बार क्वेश्चंस है। जो पानी से नहाएगा वो लिवाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदलेगा। साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने आपके लिए लेकर आए हैं। साथी, इसमें से आपको कुछ याद रहे ना रहे, पर यह याद जरूर रखना चाहिए कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों विशेषण आपको देखने हैं। फिर चारों विशेषण में आपको फैक्ट समझने हैं। कैसे कैसे फैक्ट हैं, कॉपी पर नोट्स बनाइए साथी। नोट्स से आप बार बार देखेंगे और बार बार याद करेंगे। साथी, पीडीएफ लेने के लिए रोजगार वित्राम टेलीग्राम चैनल से ज्यादा संख्या में ज्वाइन हो, जहां से पीडीएफ मिल सके और बेहतरीन तैयारी कर सके। आप वीडियो में कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रोजगार वित्राम में आपका धन्यवाद।